जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि नेक्स्ट मंथ से जो है आपके सीबीटी एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर दोगे तभी आपके जो है एग्ज़ाम में अच्छे जो है नंबर आएंगे। तो आज से जो है कई सारी जो ट्रेडें हैं उसके ऊपर जो है मैं प्रिपरेशन कराऊँगा। तो आज की जो हमारी ट्रेड है वो मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के जो है मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यही आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे। कम से कम 50% नंबर जो है आपको इसी जो है पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव एक प्रभावी तरीके से हैंड सैंडिंग के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि हैंड सैंडिंग के कारण क्या होता है। वजन वितरण होता है, यानी कि वेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर एरिया कन्वेरेज, या फिर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है वजन वितरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है दोस्तों, कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर जिसे सटीक उपकरण कहा जाता है यानी किस धातु से बना होता है। आपको बताना है कि वर्नियर जो कैलिपर है वो किस धातु से बना होता है। तो वो होता है आपका इनवार स्टील से बना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कलर मैचिंग के दौरान कौन सी डिफेक्ट कंडीशन मौजूद होता है। ठीक है, जब आप कलर मैचिंग करते हैं ना उसके दौरान जो है डिफेक्ट कंडीशन मौजूद क्या होता है। तो उसका जो हमारा सही आंसर है वो होता है मेटामेरिज्म के कारण जो है डिफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है कि बंदूक में पेंट और हवा के प्रेशर करने पर एयर कैप में कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका गन होती है ना, जिससे स्प्रे गन होती है आपकी, ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है तो वो आपको बताना। तो इसका सही आंसर होता है मिश्रण होता है ना। जब भी हम करते हैं तो उसके अंदर मिश्रण हो जाता है ना स्प्रे गन के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कह रहा है कि ऐसे उद्योग में कौन से पीपीई का उपयोग किया जाना चाहिए जो इतनी डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो आपका पीपीई है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट जो है आपका प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है, इसमें ध्वनि में कौन सा इस्तेमाल होगा। तो वो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हम एयर प्लग लगाते हैं जहाँ पर ध्वनि ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है दोस्तों वो कह रहे हैं कि केमिकल स्पॉटिंग का प्रमुख कारण क्या होता है। ठीक है, केमिकल का वो होता है आपका दोस्तों पिगमेंट का रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है आपका केमिकल स्पॉटिंग का मुख्य कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, प्रिक पंच का बिंदु कोण क्या है। ये हर साल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2022 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था और 2023 के भी। तो इसका जो हमारा जो कोण होता है यानी कि एंगल होता है वो होता है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, कोण। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 होता है वो है, डैश का उपयोग छोटे पार्ट्स स्प्रे पेंट या अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग पेंट करने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है दोस्तों आपका वो होता है पेंट हैगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो कह रहे कि आकृति में दिखाए गए उपकरण है जो है फिगर है, इसका नाम क्या है। ये देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा नाम होता है वो होता है सॉकेट सार्वभौमिक संयोजन। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो और सॉकेट यूनिवर्सल जॉइंट, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो डेट स्मूथ फाइल में प्रभावित तत्व कौन सा है। ठीक है, यानी कि विच इज़ द इफेक्टिव एलिमेंट इन डेड। तो वो होता है दोस्तों आपका ग्रेड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो कह रहा है कि डैश मास्किंग सामग्री का उपयोग डैश से बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों आपका पेंट ओवर स्प्रे किया जाता है बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो कह रहा है कि पीले रंग को हल्का करने में कौन सा रंग सहायक होता है। यानी कि अगर आपको पीले रंग में हल्का रंग करना है तो उसमें कौन सा यूज़ सहायक होगा। वो होगा आपका दोस्तों बी, सफ़ेद डालेंगे तो आपका हल्का पीला रंग होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है वो गाइड कोट में इस गहरे रंग के चयन का क्या कारण है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो वो होता है कमियों को देखना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 14 निम्नलिखित में से कौन सा उपाय हैवी सेंटर पैटर्न रबल के लिए उपयुक्त है। तो वो है आपका दबाव बढ़ाएं, यानी कि
इंक्रीज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट विंग का मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है, कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका विंग का जो है मुख्य उत्तरदायित्व जो है वो किसका हो जाता है, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका मोटर वाहन, ठीक है, टैक्सेशन का। क्वेश्चन नंबर जो है 16 होगी आपकी, वो होगी आपकी कि इनमें से कौन सा महीन वारिक सैंडिंग पेपर है, ठीक है। सबसे आपको जो है आपको फिनिशिंग जो है सैंडिंग पेपर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होता है, तो इनमें से होता है P2000 जो है सबसे फाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी उपकरण में विंग नट के प्रयोग का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है दोस्तों आपको बार बार हटाना और ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 18 है मिश्रण के रंग मिलान में पूरक रंग क्या होता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है रंग जो एक दूसरे के विपरीत हो। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा जो है कौन से समायोजन एक इंजन को उसकी इष्टतम शक्ति श्रेणी में बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर है लगातार परिवर्तनशील संरचना। ये 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था CBT। निम्नलिखित में से कौन सा सैंड ब्लास्टिंग का उदाहरण है, तो ये है आपका दोस्तों C। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है बढ़ा स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास की जांच डैश द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा है स्क्रू पिच की जाती है जांच। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण एक कंप्रेसर को गति ड्राइव को मांग के अनुसार समायोजित करने में मदद करता है, तो वो करता है दोस्तों आपका परिवर्तनशील गति नियंत्रण, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग रट लेंगे, 50% आपको इसी क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। 23 आपका थिनर की कौन सी प्रक्रिया ब्लशिंग दोष को बढ़ावा दे रही है, तो वो होती है वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। 24 है FRL इज पूर्ण रूप, यानी कि FRL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका फिटर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेशन। ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 25 है दोस्तों 30 HP से कम वाले कंप्रेसर में बेल्ट गार्ड की आवश्यकता नहीं होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका प्रत्येश या गियर ड्राइव के कारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।